गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज क्या दिन है? आज दिन है सोमवार। क्या दिन है आज? सोमवार। और हमारा विषय है हिंदी। अच्छा, हिंदी में आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगी। सुननी है सबको कहानी? वेरी गुड। और मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। बताओ ये क्या है? ये देखो, ये एक टोपी वाला है। इसने क्या पहनी है? टोपी पहनी है ना? तो मैं आपको एक आज टोपी वाले की कहानी सुनाऊंगी। किसकी कहानी? टोपी वाले की। और टोपी वाला क्या करता था? एक तो वो टोपी पहनता था, ठीक है, और दूसरा वो बहुत सारी टोपियां बेचता था। वो क्या करता था? एक टोकरी लेता था, एक सुंदर सी टोकरी लेता था और उस टोकरी में वो टोपियों को भर देता था। ठीक है, वो टोकरी लेता था और उस टोकरी के अंदर डाल देता था और शहर में बेचने चला जाता था। ठीक है, तो मैं आपको एक टोपी वाले की कहानी सुनाऊंगी। और पता है ये क्या गलती करता है? ये एक पेड़ के नीचे, किसके नीचे? ये एक पेड़ के नीचे सो जाता है। क्या करता है? ये पेड़ के नीचे सो जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी गलती होती है। और सोने से क्या होता है? बहुत सारे बंदर आते हैं, बहुत सारे बंदर आते हैं और वो बंदर इसकी सारी टोपियां लेकर चले जाते हैं, भागते हैं, इधर उधर कूदते हैं और इसको टोपी नहीं देते हैं। तो आपको इस टोपी वाले की कहानी सुननी है? सुननी है सबको? चलो, अब मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ और फिर इसकी कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखो बेटा, एक गांव होता है और इसमें टोपी बेचने वाला एक ये आदमी होता है जो जाता है और शहर में टोपियां बेचता है। और चलते चलते वो दोपहर में थक जाता है। वो सोचता है इस बड़े से पेड़ के नीचे मैं आराम कर लेता हूँ। वो अपनी टोकरी को उतार के रख देता है, खाने का डिब्बा खोलता है और उसके अंदर जो भी स्वादिष्ट खाना होता है उसको खाता है। अब खाना खाने के बाद क्या हुआ? उसको तो नींद आने लगी। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट था और जल्दी ही सारा खाना उसने खा लिया। उसने सोचा अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो वहाँ लेट जाता है। उसको थोड़ी ही देर में उस पेड़ के नीचे नींद आ जाती है। और फिर क्या होता है जानते हो? उस पेड़ पर तो बहुत सारे बंदर बैठे थे और टोपी वाले को नहीं पता होता कि उस पेड़ पर इतने सारे बंदर बैठे हैं। अब बंदरों ने क्या किया? वो नीचे उतरे, उन्होंने टोकरी देखी और टोकरी के अंदर बहुत सारी टोपियां देखी और उनका मन किया इन टोपियों को हम ले जाते हैं और इनसे खेलेंगे। एक एक करके वो सारे बंदर नीचे उतरे और सभी ने एक एक टोपी उठा ली और सारी टोपियां उठाकर पहनी और वो वापस पेड़ के ऊपर चले गए। अब इसकी आँख खुली, टोपी वाले ने देखा उसकी तो टोपियां गायब हैं। उसको बहुत गुस्सा आया और वो परेशान हो गया कि अब वो क्या करे। उसकी तो सारी टोपियां चोरी हो गई हैं, अब वो क्या बेचेगा। और वो बहुत गुस्से से चिल्लाया कि मैं तो सारा मेरी टोपियां खराब हो गई, ना जाने कौन मेरी टोपियां लेकर चला गया। और जैसे ही उसने उस पेड़ के ऊपर देखा, वो क्या देखता है? पेड़ पर तो बहुत सारे बंदर बैठे हैं और उसकी टोपियां पहनकर खेल रहे हैं और उसको बहुत गुस्सा आया। वो हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और जब वो चिल्ला रहा था, बंदर भी उसको देखकर उसी तरीके से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और उसी की नकल करने लगे। अब ये चीज़ बंदर वाला, टोपी वाला ध्यान दे रहा था कि ये बंदर तो मेरी तरह ही कर रहे हैं, मेरी नकल उतार रहे हैं। मैं जैसे हाथ हिलाता हूँ, बंदर भी वैसे ही हाथ हिलाने लगते हैं, क्योंकि उसको समझ आ गया था बंदर नकलची होते हैं। अब उसने क्या किया? अब वो कूदने लगा। टोपी वाला कूदा तो बंदर भी कूदने लगे। अब टोपी वाले ने अपनी टोपी निकाली और उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। अब बंदर तो नकलची होते हैं, बंदरों ने भी अपनी टोपी निकाली और उन्होंने भी ज़मीन पर पटक दी।
टोपी वाले ने क्या किया, जल्दी 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 सारी टोपियाँ उठा ली, अपनी टोकरी में भर ली और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। बताओ ये कहानी कैसी लगी? अच्छी थी? अच्छी थी? अच्छा, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें मुसीबत में अपने ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है ना, तो हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको अपने दिमाग को ठंडा रखना है, आराम से सोचना है कि हम इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांति से काम करना चाहिए। सबको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छा, सारे बच्चे इस वीडियो को देखना, ठीक है, और कोशिश करना इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाने की, अपने शब्दों में सुनाना और फिर मैम को एक छोटा सा वीडियो भेजना। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।